हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीडियो नंबर ये हमारी कौन सी होने वाली है, तो ये वीडियो नंबर हमारी 5 होने वाली है ना, वीडियो नंबर 5। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड की थी जो कि WCS की होने वाली थी, है ना। और WCS में मैंने आपको क्वेश्चन कहाँ तक बता दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर हमने 58 तक डिस्कस कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 59 से आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं, है ना। और मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको टॉप के 100 क्वेश्चंस की PDF आपको देने वाला हूँ, है ना। और इन्हीं PDFs में से आपके 6 में से 6 क्वेश्चन सही होंगे। तो आपको करना क्या है, इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, आरवी ट्यूशन क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सभी तरह की जो PDF होती हैं, निमी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हो गए, है ना, और निमी की PDF हो गई, बाकी मैंने जो PDF डिज़ाइन की है, तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ से तो हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने इससे पहले आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप कैसे देख पाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, तो वहाँ से जाकर आप उसे सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे जो भी आपसे मिस हो गई हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59 हमसे क्या कह रहा है। तो 59 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विद्युत केबल और नियंत्रण, है ना, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए रबर का उपयोग किया जाता है ना। जो विद्युत केबल होती हैं और नियंत्रण जो तार होते हैं उनके लिए रबर का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी रबर होती है, तो भैया याद रखेंगे सिलिकॉन रबर होती है। कौन सी रबर होती है, सिलिकॉन रबर होती है। ऑप्शन नंबर C 4 देंगे बिल्कुल अच्छे से। तैयार है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आपसे कह रहा है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार की जो मिश्र धातु का हम जो है उपयोग करते हैं, है ना। स्थायी चुंबक आपको बनाना है ना, तो उसके लिए आप किस प्रकार की मिश्र धातु इस्पात का उपयोग करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, सिलिकॉन का तो कर नहीं सकते, है ना, सिलिकॉन से हम मैग्नेट नहीं बना सकते, जो कि स्थायी चुंबक की बात कर रहा है ना, जो कि परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा है, तो इससे नहीं बनेगी। मैग्नेट जो आपका होता है, मैग्नीन इस्पात है ना, इससे भी नहीं बनेगी। वेनेडियम से भी नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर D लगाना है, खतरनाक है ना, इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना है। तो यहाँ पर बात करें, जो आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है ना, वो किससे बनाई जाती है, तो वो कौन सी मिश्र धातु से बनती है, कोबाल्ट से बनती है। याद रखेंगे, कोबाल्ट स्टील या फिर कोबाल्ट इस्पात, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है ना। इनमें से कौन सा कुचालक है जिनका उपयोग हम ओवरहेड लाइनों में करते हैं, है ना। तो देखिए, माइका हाँ हमारा कुचालक है, रबर भी कुचालक, यानी सारे के सारे क्या हैं, कुचालक तो हैं। लेकिन बात कर रहा है कि ओवरहेड लाइनों में, है ना, ओवरहेड लाइनों में हम किसका इस्तेमाल करेंगे। भैया माइका का तो हम कर नहीं सकते, है ना, रबड़ का भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरहेड लाइन है ना, वहाँ पर ज़्यादा करंट जाता है। तो भैया वहाँ पर रबड़ माइका लगाएंगे तो वो PVC लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्सिलिन, है ना, पोर्सिलिन यानी इसी को क्या कहते हैं, चीनी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी मिट्टी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक क्या है, कुचालक है, और ओवरहेड लाइनों में हम पोर्सिलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 62 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है, स्विच बनाने के लिए, है ना, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक का उपयोग किया जाता है। अब आपने देखा होगा, जो आपके घरों में स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, है ना, इस तरह से स्विच बोर्ड लगे हुए होंगे, है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉकेट हो गया, और ये आपका क्या है, स्विच हो गया, है ना। तो ये जो स्विच सॉकेट वगैरह बनते हैं, तो वो किस कुचालक का प्रयोग करके बनते हैं, ये आपको बताना है, किस कुचालक के उपयोग से बनाए जाते हैं। पोर्सिलिन, देखिए पोर्सिलिन से आप नहीं बना सकते, है ना। इससे बनेंगे कहाँ से, मैं आपको बताऊंगा। PVC से भी नहीं बनाते हैं, एवोनाइट से भी नहीं बनाते हैं। किससे बनाते हैं, बेकेलाइट से बनाते हैं। किससे, बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। अब बेकेलाइट क्या है, तो आपने 12th में पढ़ा होगा बेकेलाइट बनाने की विधि वगैरह, है ना, अगर आप 12th करके आए। बाकी आप याद रखिएगा, आप याद ही रख ले, है ना, इसके डीप में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। स्विच वगैरह जो होते हैं ना, किससे बनते हैं, तो बेकेलाइट से बनते हैं। बस आप इतना याद रखें। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी।
अब इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा 63 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रतिरोधक का वह गुण जो क्या है ना, प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए, है ना, या पंचर हो जाना चाहिए। यानी प्रतिरोधक का वह गुण कौन सा है जो उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज अगर आएगा तो वह टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा या फिर पंचर हो जाएगा। तो वह कौन सा गुण है, वह कौन सी प्रॉपर्टी है, किसकी, रेजिस्टेंस की, है ना, तो वो आपको बताना है। तो वो हमारा परावैद्युत होता है। क्या होता है, परावैद्युत होता है। तो ये आप याद रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक इसे बोला जाता है, परावैद्युत, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिश्र धातु का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है। और हाँ, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो ये पूछा गया है ना। और ये बात कर रहा है भैया मिश्र धातु, किस मिश्र धातु का उपयोग हम कीमती उपकरण, है ना, जो कीमती उपकरण होते हैं उन्हें बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भैया सिलिकॉन इस्पात का तो कर नहीं सकते कीमती में, है ना, मैग्नीन का भी नहीं कर सकते, वेनेडियम का भी नहीं कर सकते। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इनवार स्टील, है ना, इनवार स्टील कहिए या फिर इनवार इस्पात कहिए, इसका हम इस्तेमाल करते हैं किस में, मिश्र धातु का हम जो है क्या कीमती उपकरण बनाने में हम इनवार स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ तक मुझे लगता है किसी को भी कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। इनवार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर बता रहे होंगे। अब देखिए आप जो हो सकता है इस वाले पार्ट्स में, है ना, जो कि मैंने 4 और 5 पार्ट लाया हूँ, आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैथमेटिक्स का तो कोई क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए मैंने आपको जो देखिए ये आपका क्या है, WCS है ना, WCS। अब इसमें क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, साथ में साइंस भी है ना। तो साइंस के भी क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना है और मैथ्स के भी, दोनों को मिला करके ही ये सब्जेक्ट बनाया गया है ना। तो अभी हम जो है साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि याद करने वाले क्वेश्चन है ना, या फिर आप इन्हें रट सकते हो या फिर याद कर सकते हो, बस इतना ही है, क्योंकि एक वर्ड वाले ये क्वेश्चन के आंसर हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैंने आपको जो है मैथमेटिक्स के, है ना, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, तो मैंने उनका सॉल्यूशन भी कराया था, है ना। जहाँ सॉल्यूशन पॉसिबल है वहाँ मैं कराता हूँ। बाकी इनमें कोई सॉल्यूशन क्या ही कराना है, इन्हें आपको डायरेक्ट याद रखना है, ओके, डायरेक्ट याद रखना है। और साइंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ मैथ ही पूछेगा, वहाँ पर आपसे साइंस भी पूछी जाएगी। तो इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ओके। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो गए 64। चलिए अब यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई डाउट होगा। अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आपको करना क्या, कमेंट में बताना है मुझे, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है रेत कोल्ड चेन बनाने के लिए किस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये आपको बताना है। रेत हो गई या फिर कोल्ड चेन हो गई, इन चीज़ों को बनाने के लिए हम किस स्टील का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। देखिए इसके लिए हम लो कार्बन स्टील का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, उच्च कार्बन स्टील का भी नहीं करते, स्टेनलेस स्टील का भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील। और इसका जो मैंने आपको कार्बन की परसेंटेज बताई थी तो याद रखेंगे 1.2 होती है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, याद हो आपको, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ट्रिक बताई थी तीनों का याद करने की, है ना, निम्न, उच्च और हाई, ये 3 कार्बन स्टील की कार्बन परसेंटेज आपको याद कैसे रखनी है। तो देखिए आप शुरुआत वाली याद रखिए, जैसे निम्न कार्बन हो गया, इसमें 0.1% कार्बन की मात्रा होती है ना। और मध्यम कार्बन स्टील में क्या होता है, इसमें 0.2 से होती है ना, 0.2 कार्बन की मात्रा होती है। और इसमें हाई है तो इसमें जो है ज़्यादा होती है, 0.5 कार्बन स्टील की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है ना। तो यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ से कुछ इसका जो है लिमिट भी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, लेकिन अगर आपको पहली वाली टर्म याद है तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। बाकी ये मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, है ना। देखिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है ना, सेकंड ऑर्डर लीवर होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर होता है। ये तीनों लीवर मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में तो पढ़ाए हैं, है ना, साथ ही मैंने MCQ वाली क्लासेस में भी आपको कराए थे। अगर आपको पता है अच्छी बात है, वरना आप इन्हें याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में कौन सा उपकरण का उदाहरण आता है, तो याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हम किसका, कैंची का एग्जाम्पल रखते हैं, किसका, कैंची का, है ना। सेकंड में जो ओपनर होता है ना, बोतल ओपनर, है ना, बोतल ओपनर। अब जो पेप्सी वगैरह की बोतल आती है तो उन्हें ओपन करने वाले जो होता है चाबी की तरह, है ना, उसकी बात हो रही, बोतल ओपनर, है ना।
और थर्ड में आपका क्या होता है, इसमें आपका आता है फॉरसेप्स, है ना, क्या आता है, फॉरसेप्स। तो इसे भी आप याद रखेंगे। फॉरसेप्स क्या होता है, ये डॉक्टर्स के पास होता है, छोटी सी चिमटी होती है ना, और ये कब काम में आती है, जैसे कान में या फिर नाक में कुछ घुस जाता है तो उसे निकालने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस छोटी सी चिमटी का, है ना, तो इसे हम फॉरसेप्स कहते हैं, ये डॉक्टर्स के पास होता है। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर में पूछेगा तो कैंची याद रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर में पूछेगा तो बोतल ओपनर, है ना, इसमें ही क्या जाता है, नींबू निचोड़ने की मशीन आ जाती है। थर्ड में क्या आ जाता है, फॉरसेप्स आ जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, और फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या आता है भैया, कैंची आती है, तो हम सीजर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैंची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीजर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सीजर्स का एक पेयर, है ना, सीजर्स का एक पेयर मतलब कैंची की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे फर्स्ट ऑर्डर लीवर पूछा था, है ना, फर्स्ट ऑर्डर लीवर पूछा था। अगर सेकंड ऑर्डर लीवर पूछता तो हम लाइम स्क्वीजर लगाते, क्योंकि ये क्या है, नींबू निचोड़ने की मशीन है ना। और थर्ड ऑर्डर लीवर में पूछेगा तो फॉरसेप्स लगाएंगे। क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है ना। मैंने आपको बताया था पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान कितना होता है, तो भैया याद रखेंगे 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको अच्छे से आता होगा, है ना। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 होता है, इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पानी की हिमांक कितनी होती है ना, यानी पानी की हिमांक जो आपसे कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, पानी कितने हिमांक पर जमने लगता है, कितने तापमान पर, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी जो है जमने लगता है। और बात करेगा उबलने की तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, तो इसे आपको याद रखना है। और कभी कभी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ना देकर 273 केल्विन दे देगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर सी था इसलिए ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं एकदम राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है ना। और ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको WCS की पहली क्लास में, है ना, WCS की पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि वस्तु में निहित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, यानी मास कहते हैं, है ना, मास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, साइन थीटा किस के बराबर होता है ना, साइन थीटा किसके बराबर होता है। अब ये आपका एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, और ये मैंने आपको बता रखा है ना, लाल बटे कक्का, आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी 10th में, है ना, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का। और आप ट्रायंगल को भी अच्छे से जानते होंगे, है ना, इस तरह से आपका ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 डिग्री का होता है, ये आपका थीटा होता है ना। और मान लीजिए ABC नाम दे देते हैं इसे, है ना। अब यहाँ पर बात करें कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, तो ये बात आप अच्छे से जानते हो कि जो हमारा नीचे होता है ना, नीचे के साइड, वो आपका क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और जो आपका थीटा के सामने है वो क्या है, लंब, थीटा के सामने होता है वो क्या होता है, लंब, है ना। और जो आपका 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। अब इसे आपको हिंदी में नहीं बल्कि आपको इंग्लिश में समझना पड़ेगा, है ना। तो देखिए लंब को क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोजिट साइड। अब इंग्लिश में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको जो है इंग्लिश में ही देगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर हिंदी थोड़ी है लिखी हुई, आपको इंग्लिश में ही देगा, और प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा ही पूछा गया है इंग्लिश में, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लंब को क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं, है ना। और जो आपका कर्ण है इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। बस आप इतना याद रखें। आधार को क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। तो बस ये आप याद रखिए। अब आ जाते हैं लाल बटे कक्का वाली ट्रिक पर। मैंने आपको बताया था जो आपका साइन होता है ना, साइन, ये आपका साइन का वैल्यू होता है, ये L/K, है ना। और ये आपका कॉस हो गया, और ये आपका tan हो गया, है ना। तो हमसे मतलब किससे, हमें साइन वाले से, है ना। तो साइन का क्या होता है, L/K, L/K, L/K का मतलब L से हो जाएगा लंब, है ना, और K से हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, K से हो जाएगा कर्ण। तो देखिए लंब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपोजिट साइड, है ना। और कर्ण को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, है ना। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, इसमें दे रहा है। ऑप्शन नंबर A4 देंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि बेसिक चीज़ें हैं ना, 10th में आपने अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, पढ़ा है तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा भैया। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, tan का क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने 10th में पढ़ी हैं, है ना। लाल बटे कक्का का जो ट्रिक होती है वो आपने पढ़ी होगी, तो उसके थ्रू आप इसे निकाल सकते हो।
है ना, याद रटने वाला काम इसमें है नहीं। देखिए जहाँ पर मैंने आपको बताया था, जहाँ पर पॉसिबल होगा समझाना सॉल्यूशन, है ना, वहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, जिससे कि आप रटे नहीं, इस चीज़ को तो याद करें, समझें, है ना, समझें। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को तो कभी नहीं भूल पाएंगे कि जो आपका साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है। ओके, याद रखेंगे बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का होने वाला है 71 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। आपको एक डिजिट दे दिया है, कह रहा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। हमारे पास 0.456 है ना, कह रहा है कि इसे दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, आप कहेंगे दशमलव के राइट साइड में 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगा दीजिए, मैंने यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बात यहाँ पर ये कर रहा है कि भाई परसेंटेज की बात कर रहा है ना, प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर मैंने 100 लिख दिए मल्टीप्लाई में। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना। अब बचा क्या, तो बचा जो भी है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 459 नहीं है, यहाँ पर 6 है ना, तो देखिए 456 हो जाएगा। अपॉन में कितना बचा, 10 बचा, है ना, 10 ही तो बचा। अब यहाँ पर बात करें, देखिए नीचे कितना है, एक जीरो है, तो एक संख्या को छोड़कर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 45.6%। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन था, है ना, देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या ही पूछ लिया। देखिए इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी 45.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 45.6। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह आपको ये आंसर करना था। अब देखिए यहाँ पर बात करें, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 71 तक डिस्कस कर लिया है, बाकी के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। एक वीडियो में मैं लगभग 20 क्वेश्चंस ही ला रहा हूँ, है ना, तो इस तरह से आपको जो है लगभग 1 से 2 वीडियो और मिलेगी एंड इसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है, तो अभी तक यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में मुझसे पूछ लेंगे। बाकी मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना, वो भी इस क्लास को देख पाएँ। एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो भैया आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।